गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन सच बताऊं तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लो ना तो ये चैप्टर बहुत इजी होगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी काफ़ी टफ वफ नहीं है यार चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज मैं आपको इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो ये अच्छे से देख लेना, आई प्रॉमिस आपको ये चैप्टर आपका फेवरेट हो जाएगा। सो गाइज, पहले हम जान लेते हैं BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और ये होता क्या है। देखिए, हमारे पास दो बुक्स होती हैं। एक होती है कैश बुक, जो हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं जिसमें कैश से रिलेटेड, राइट। लेकिन हमारे साथ साथ हमारा जो बैंक होता है वो भी हमारी एक बुक मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं पासबुक। वो भी हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखता है बैंक, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों बुक्स के रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि मतलब कभी कैश बुक का ज़्यादा हो जाता है बैलेंस और पासबुक का कम, या फिर पासबुक का ज़्यादा और कैश बुक का कम, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, बैलेंस इनका इक्वल नहीं रहता है। तो हम ये BRS इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो कैश बुक है और पासबुक है वो दोनों बराबर हो जाए। या तो हम कैश बुक को पासबुक के बराबर करते हैं या तो पासबुक को कैश बुक के बराबर करने की कोशिश करते हैं, ताकि मतलब इन दोनों का बैलेंस सेम हो जाए, राइट। इसलिए हम BRS बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि जो कैश बुक होता है उसमें फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। जैसे आपने पढ़ा होगा, प्लस वाला जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, माइनस होता है क्रेडिट, राइट। लेकिन जो पासबुक होता है, पासबुक में सब कुछ उल्टा होता है। जो हमारा फेवरेबल बैलेंस प्लस वाला होता है वो होता है क्रेडिट, और जो हमारा माइनस वाला होता है वो होता है डेबिट बैलेंस, राइट। डेबिट बैलेंस होता है तो वो मतलब नेगेटिव बैलेंस है। प्लस वाले को फेवरेबल कहते हैं, माइनस वाले को अनफेवरेबल, राइट। एक चीज़ और, जब हम क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, मतलब जब कैश बुक का बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम जो भी चेंजेस करते हैं वो कैश बुक में ही करते हैं। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो कैश बुक से स्टार्ट होता है तो हमारा क्वेश्चन एंड होता है जाके पासबुक में, और पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है पासबुक के बैलेंस से, तो एंड होता है कैश बुक के बैलेंस से, राइट। ये तो सिंपल था, राइट। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, बट क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, कैश बुक और पासबुक को जब कंपेयर किया हमने तो क्या आया, 40,960 जो कैश बुक में शो कर रहा है उतना डिफरेंस आया हमारा, डिफर किया फ्रॉम द बैंक बैलेंस, राइट। तो इसमें हमारा जो बैलेंस होगा वो क्या है, कैश बुक का बैलेंस है। यहाँ लिखा नहीं है इतना रुपीज शोड बाय द कैश बुक। अब कंफ्यूज मत हो जाना डिफर और ये फलाना से, ये साफ साफ लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए लिखी है बाकी चीजें। 40,960 शोड बाय द कैश बुक, ओके। तो ये हमारा, जब हमें कुछ नहीं दिया गया है, फेवरेबल अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो हम इसे फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम अपना फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं हम BRS की, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बस। यहाँ लिखेंगे हम एज ऑन, डेट क्या है 31 मार्च 2017। ये हमारे कॉलम्स बन गए। ये होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। प्लस आइटम्स यहाँ लिखेंगे, माइनस आइटम्स यहाँ लिखेंगे। अभी हमने देखा हमारा बैलेंस इतना था कैश बुक का। अब बताओ फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वैसे आप फेवरेबल बैलेंस भी यहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन होती है तो। हमारा कितना है 40,960। सो नेक्स्ट, अब इतना हो गया हमारा। अब हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ए क्या है, बैंक चार्जेस ₹100 ऑन March 31
आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, राइट। मतलब बैंक ने हमें हमारे अकाउंट से 100 रुपीज माइनस कर दिए बैंक चार्जेस के लिए, लेकिन हमें कैश बुक में वो एंटर नहीं किया। अच्छा, पासबुक को आप मान सकते हो कि जो बैंक की बुक है, जो बैंक बनाती है, और कैश बुक क्या है, जो हम बनाते हैं। बैंक की बुक हमारी बुक, तो बैंक चार्जेस तो बैंक की बुक में डिडक्ट होंगे, तो -100 इधर नीचे देखो, -100। अब बताओ कैश बुक में हम ऐसा क्या करें जो ये पासबुक के इक्वल हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हम कैश बुक में ही चेंजेस कर सकते हैं। ये तो -100 ही रहेगा। अब इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्लस करेंगे या क्या माइनस करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। ओके, हम इसमें माइनस अगर 100 कर दे तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो हम माइनस आइटम्स में लिख देंगे 100। देखो यहाँ लाइन मत खींच देना, यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। पर्टिकुलर्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं, मतलब कि जैसे यहाँ लिख सकते हो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, राइट, इतना लिख सकते हो। मैं भी यहाँ लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट आपको लिखना है। नेक्स्ट, on March 31st, a debtor paid 2,000 in the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in cash book. हाँ, अब आप लोग सोचो इसका क्या होगा। किसी हमारे डेटर ने हमारे बैंक अकाउंट में पे किया 2,000 रुपीज़, तो बैंक की बुक में 2,000 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे अकाउंट में, लेकिन वो एंटर नहीं हुआ कैश बुक में। अब बताओ कैश बुक में हम ऐसा क्या करें जो ये पासबुक के इक्वल हो जाए। इसमें भी हम +2000 कर दे तो इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता है तो हम पासबुक में चेंजेस करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, मतलब पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। उस केस में ये क्या होता, उस केस में हम माइनस करते हैं 2000, ये 0 होता है, इसको हमें इसके बराबर लाना है तो हम माइनस करते कि नहीं करते 2000, अगर ये पासबुक से स्टार्ट होता क्वेश्चन, बट ये तो कैश बुक का है तो हम लोग प्लस कर रहे हैं। अच्छा, अगले वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन लाऊंगी इसी चैप्टर से, जिसमें मैं पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी इसी पे फोकस करोगे। Okay, next is check totaling 12,980 were issued by the company and duly recorded in cash before 31st March, but not have been presented at the bank for payment until after the date. मतलब इतने का जो चेक है हमारा, हमने इशू कर दिया था, मतलब हमने किसी को इशू करके दे दिया कि भाई जाओ अपने पैसे रिडीम कर लो, लेकिन उसने वो बैंक लेके गया ही नहीं चेक 31st मार्च तक। तो हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से हमारे बैंक में से इतने पैसे डिडक्ट हो गए होंगे, बट वो जब ले ही नहीं गया तो हमारे बैंक में पैसे रहेंगे उतने। अब बताओ कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 है, अगर हम यहाँ पे +12980 कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे 12,980 प्लस। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अ बिल फॉर 6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount. अब देखो इसमें ये दिया गया है कि एक हमारा बिल था 6,900 का, उसमें हमने बैंक ने तो डिस्काउंट अप्लाई कर लिया, लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया उसमें हमने डिस्काउंटेड प्राइस नहीं लिखा है। मतलब बैंक के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस मतलब -800 बैंक ने कर लिया डिस्काउंट पे, लेकिन कैश बुक में नहीं है। अब बताओ कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, -800 कर दे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में करेंगे
-800। अरे मैं स्टेटमेंट्स बता ही नहीं रही, वो मतलब काफ़ी इजी है, आप एक शॉर्ट समरी लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट है। जैसे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सी वाले का, और डी वाले का क्या लिख सकते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट। मतलब शॉर्ट में लिख सकते हो आप स्टेटमेंट। फिर भी अगर आपको किसी स्टेटमेंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको बता दूंगी। Okay, next we have is fifth statement. Rupees 3,520 is entered in the cash book as paid in to bank on 31st but not credited by the bank until the following day. इतना अमाउंट है हमारे 3,520, इसको हमने कैश बुक में एंटर कर दिया बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मतलब हम तो खुश हो गए कि हमने 3,520 पे कर दिया बैंक में, तो मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन बैंक वाले यार पता नहीं उन्होंने क्या क्या डिफ़ॉल्ट आ गया, लेकिन हमारा वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ ही नहीं, ऐड हुआ ही नहीं। तो कैश बुक के हिसाब से तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक में बढ़ा ही नहीं। अब कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, -3520 कर देंगे तो ये पासबुक के इक्वल आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। वाओ, ओह शिट, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया है जब ऊपर माइनस है? ये माइनस ऑलरेडी है ऊपर, तो यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 3520। अच्छा, लास्ट वाला स्टेटमेंट देख लो। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन March 15 ऑफ अ चेक ऑफ ₹650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। अब यार ये स्टेटमेंट क्या है, फिर से पढ़ें इसे। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं आई, किस लिए? डिसऑनर चेक की कोई एंट्री नहीं आई। देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या है। हमने एक चेक, हमें एक चेक मिला भानु से, हमने वो डिपॉजिट कर दिया 550 का। तो जब डिसऑनर होता है मतलब कि वो बाउंस हो गया, वो क्रेडिट नहीं हो पाया बैंक के हिसाब से, तो वो मतलब हम पासबुक में उसमें 650 माइनस कर दिया। लेकिन कैश बुक में ये सेकंड वाली एंट्री डिसऑनर वाली नहीं आई है, तो इसमें तो ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर हमें कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो इसमें भी हम 650 माइनस कर दें। हाँ कर देंगे। अगर मैंने इसमें भी 650 माइनस कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको ये एंट्री नहीं समझ में आई तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो इतने हमारे सारे स्टेटमेंट्स हो गए। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल कर लेंगे। तो चलो टोटल करके बताओ मुझे कितना हुआ। I'll also try to do it. ओके, सो ये आएगा हमारा 55,940। ये आएगा हमारा 5,070। अब देखो हमारा प्लस साइड ज़्यादा आया, क्योंकि इसका क्या मतलब है, हमारा फेवरेबल बैलेंस है। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया था कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो पासबुक पे एंड होता है, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, प्लस वाला ज़्यादा है तो हमारा क्रेडिट होगा या डेबिट? अब डेबिट मत बोल देना, पासबुक है। पासबुक में जो फेवरेबल बैलेंस होता है प्लस वाला होता है, वो होता है क्रेडिट बैलेंस, राइट? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 50,870। तो देखो ऐसा हमारा होता है बीआरएस का क्वेश्चन। गाइस इसमें बस आपको ये इस चीज़ में दिमाग लगाना है कि कैश बुक पासबुक में से किस बुक में कितना माइनस या प्लस होगा, और मतलब, और बाकी सब कुछ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस। और मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो लाऊँ इस टॉपिक पे,
And thanks for watching.